अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर कहानियाँ पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी यूं शुरू होती है कि यार, कितनी डरपोक हो तुमसे तो ये एक बाल तक नहीं लाया जाता। हद होती है भाई, क्या बनेगा तुम्हारा। सबा पिछले आधे घंटे से मुझे लगातार सिलावतें सुनाई चली जा रही थी। ऐसा बनता भी था क्योंकि उसने वो काम कर दिखाया था जो मैं तो कभी नहीं कर सकती थी। वहां मौजूद भूतों के इस महल से बाल लाना किसी मौके से कम थोड़ी था, और ये मौका सबा ने कर दिखाया था। यार, तुम्हें तो पता है ये घर ये घर घर नहीं बल्कि एक भूत बंगला है। तुम कैसे ये सब कर सकती हो? क्या तुम्हें जरा बराबर भी डर नहीं लगता? और तुम जानती हो ना, अगर आंटी को ये सब पता चल गया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? अरे यार, कुछ नहीं होता। पता नहीं मैंने भी कैसी डरपोक और फट्टू इंसान के साथ दोस्ती कर ली है। अब तो तुम्हारा ये डर मैं निकाल कर ही रहूंगी। मेरी बात सुनो, तुम आज रात मुझसे यहीं मिलोगी, समझी? क, क, क्या मतलब भाई? मेरे ख्याल से मैंने फारसी तो बोली नहीं जो तुम्हें समझ ना आ सके। नहीं, कभी नहीं। मैं यहाँ नहीं आऊंगी, और वो भी अंधेरी रात के शहर में। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे लगता है अंदर जाकर बाल लाने से तुम्हारा दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है, इसलिए अब हमें घर वापस चलना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब देख लो, मैं रात में तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। और सोच लो, अगर मैं अकेली यहाँ खड़ी रही और मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। अब फैसला तुम्हारा है। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, बस मैंने कह दिया। अब चलो यहाँ से। सबा की आंखों से न जाने क्यों मुझे खौफ सा महसूस होने लगा। इसकी आंखों में एक अजीब वहशत सी थी, लेकिन मैं इसे देखे बिना अपनी बात मुकम्मल करके आगे चलने लगी। लेकिन दिल बार बार हौले चला जा रहा था कि अगर सच में सबा ने अपनी जिद ना छोड़ी तो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा बैठे। पूरा दिन सिर्फ इसी खौफ में कटता रहा कि ना जाने अगले पहर क्या होने वाला है। और बिला आखिर शाम ढलते ही सबा की कॉल ने मेरे रगो जान में एक लहर सी दौड़ा दी, और ना चाहते हुए भी मुझे इसका फोन उठाना पड़ा। तुम आ रही हो ना? नहीं। सुनो, मैंने तुमसे इनकार सुनने के लिए कॉल नहीं की, बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं घर से निकल रही हूँ। बाकी तुम जो चाहो करो। मेरी किसी भी बात को खातिर में लाए बिना वो दूसरी जानिब से फोन काट चुकी थी। क्या मुझे जाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जा सकती। लेकिन वहाँ मेरी दोस्त मेरी वजह से कहीं फंस ना जाए। लेकिन मैंने तो इसे रोकने की भरपूर कोशिश की। अब इसने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो उसमें मेरा क्या कसूर? लेकिन वो मेरी दोस्त है, मुझे ऐसे यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ हाँ, शायद मुझे जाना चाहिए। काफी देर खुद से हम कलाम होने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंची कि मेरा वहां जाना ही बेहतर है। माँ, मैं जा रही हूँ। क्या? कहाँ जा रही हो बेटा? मैं वो सबा की तरफ जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। लेकिन इतनी रात गए, क्या जरूरत है जाने की? बाहर ठंड बहुत पड़ रही है बेटा। आपको जो भी काम हो आप सुबह से बात कर लेना। अभी आप अंदर आ जाओ। माँ प्लीज, मुझे अपने सुबह के असाइनमेंट के बारे में इससे बात करनी है। अब वो सुबह तो नहीं होगा ना? प्लीज जाने दो ना। अच्छा अच्छा, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, समझी ना? जी माँ, समझ गई। बस यूं गई और यूं आई। डर के मारे मेरा आधा खून रास्ते में ही खुश्क हो चुका था, और ये रास्ते के दरमियान पड़ता कब्रिस्तान मेरी बाकी की जान लेने के लिए काफी था कि अचानक कब्रिस्तान में मौजूद किसी की हल्की हल्की आहट ने मेरे कदम बर्फ की मानिंद जमा दिए। आयतल कुर्सी, हाँ, जल्दी पढ़ो और आगे बढ़ो। लेकिन आयतल कुर्सी मुझे याद क्यों नहीं आ रही? या खुदा, मेरी मदद फरमा। मेरे कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, हाल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। हाल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। आहिस्ता आहिस्ता वो आहट मजीद बढ़ती ही चली जा रही थी, और कोई बड़ी तेजी से मेरी जानिब बढ़े चला जा रहा था कि अचानक आयतल कुर्सी का वेट मेरी जबान पर जारी हो गया, और इसके पढ़ते ही मैं वहां से भाग निकली। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कदम कहाँ पड़ रहे हैं। ना जाने कितनी ही कब्रों को ठोकर मारते मैं भागी चली जा रही थी कि अचानक कब्रिस्तान के इख्तिताम पर मुझे वो घर दिखाई दिया। वही खौफनाक घर जो ना जाने कब से बंद पड़ा था, लेकिन इसके दरवाजे पर ना तो कोई ताला मौजूद था और ना ही कोई चौकीदार। किसी की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वो इस खाली मकान में कदम भी रख सके। मैं खुद ना जाने कैसे वहां तक पहुंच आई,
मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबा, 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 कहाँ कहाँ हो तुम? देखो, देखो मैं आ गई हूँ। प्लीज मुझे जवाब दो सबा। सबा प्लीज यार, मुझे तंग मत करो, प्लीज प्लीज। ओह ओह हाँ, मैं इसे कॉल करती हूँ। लेकिन मेरा फोन, अरे अरे, अभी जेब में तो रखा था मेरा फोन। मेरा फोन कहाँ चला गया? नहीं, ओ खुदाया मेरा फोन, अब मैं क्या करूँ? लगता है मेरा फोन शायद कब्रिस्तान में ही कहीं गिर चुका है और अब सबा की तलाश में अंदर जाने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। लेकिन इस खंडर की मां ने घर में जाने की हिम्मत मुझ में ना थी। लेकिन अपनी जान से प्यारी दोस्त का ख्याल दिल में आते ही बिला आखिर कदम बढ़ाया और खंडर का दरवाजा मेरे छूने से ही खुल गया था। और अंदर जाते ही हर तरफ लटके जाले, इधर दोहराते चमगादड़ और इनकी आवाजें इस माहौल को मजीद खौफनाक बनाए चली जा रही थी कि अचानक मुझे फिर वही धीमी धीमी सी आहट महसूस होने लगी और इस बार वो आहट कुछ ज्यादा तेजी से मेरी जानिब बढ़ती महसूस हुई। लेकिन मैंने जैसे ही अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई ना था। लेकिन इसी वक्त मुझे अपने बहुत करीब से कोई गुजरता हुआ महसूस हुआ। साथ ही साथ बच्चों के शोरोगुल की धीमी धीमी सदाएं भी सुनाई दी जा रही थी। कौन है? कौन है? मैंने पूछा, कौन है यहाँ? आंखों से टप टप बरसते आंसू और मेरे इन लड़खड़ाते कदमों के सबब मैं किसी भी वक्त मुंह के बल गिरने को तैयार थी कि अचानक पर्दों के पीछे से एक सुरसराहट सी महसूस होने लगी और इसके पीछे करीब किसी दोशीज़ा की परछाई ने मेरी बची कुची जान भी निकाल दी थी। लेकिन मेरे मुंह से सब जानते बूझते भी सबा का नाम निकला। सबा, क्या 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 तुम हो सबा? अगर ये तुम हो तो ये बहुत ही भोंदा मजाक है। सुन रही हो ना सबा? सबा, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रुकना अब यहाँ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती लड़की। तुम आई तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगी हमारी मर्जी से। हा 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 हा। इस कदर खौफनाक हंसी मैंने इससे पहले आज तक ना सुनी थी और ना ही फिर कभी सुनने की ख्वाहिश रखती थी। मैं तो सिर्फ वहाँ से बस चली जाना चाहती थी, भागना चाहती थी। लेकिन इस एक पुकार के बाद मेरे कदम फिर से बर्फ बन चुके थे और अब वो उठाए ना उठते। कौन है? मैंने पूछा, कौन है यहाँ? लकड़ी की टाकी पे घोड़ा। हा हा हा। पकड़ो पकड़ो ना मुझे बच्चों, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। ये सब मेरी नजर का धोखा है और ये सब कुछ सच नहीं है। हाँ ये सब सच है। तुम तो बड़ी बहादुर निकली लड़की। हमारे घर हमारी मेहमान बनाई, अब तुम्हारी मेहमान नवाजी करना तो बनता है ना हम पे। मुंह से बाहर निकलते आधे दांत, लंबे बाल, लाल आंखें, काला जला रंग और हर तरफ फैली बदबू मेरे जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता जान निकाले जा रही थी कि इतने में वो खौफनाक बला उड़कर मेरे सामने आ खड़ी हुई और उसे अपने इतने करीब देखते ही मैं बेहोश होकर बेसुध जमीन पर जा गिरी। अगले 10 दिन बाद जब होश आया तो खुद को एक अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा पाया। माँ, वो सबा कहाँ है? कहाँ है सबा? बेटा, आप रो मत, सब ठीक है, सभा भी ठीक है। मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी रात गए इस खंडनुमा घर में करने क्या गई थी? अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो जानती हो क्या हो सकता था? माँ, माँ, वो मैं सबा, सबा। हाँ हाँ, सबा ने हमें सब बता दिया है कि इस दिन इसने तुमसे मजाक किया वहां जाने के बारे में और तुम मुंह उठाओ वहां चली गई। ये तो भला हो कब्रिस्तान के गोरकन का कि उन्होंने तुम्हें वहां जाते देख लिया और हमें फौरन खबर कर दी, वरना ना जाने क्या हो चुका होता अब तक। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो बेटा? माँ की डांट इस वक्त मुझे डांट नहीं लग रही थी, बल्कि मुझे तो यकीन भी नहीं हो पा रहा था कि मैं अब तक जिंदा हूँ। लेकिन माँ के साथ लिपट कर रो देने से मेरा खौफ जाता रहा और सबा से मुलाकात के बाद ये पता चला कि वो इस रात वहाँ गई ही नहीं थी, क्योंकि ऐसे यकीन था कि मैं वहाँ कभी नहीं आऊंगी। लेकिन इसके इस एक मजाक ने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। न जाने कितनी रातों तक वो खौफनाक मंजर मेरी नजरों के सामने घूमता रहा और मेरी आंखों ने न जाने कितने महीनों तक ये काली खौफनाक अंधेरी रातें जागती आंखों गुजारी। वो शहर, वो घर, वो इलाका, इस हादसे के बाद हमारा सब कुछ बदल चुका था। ना बदला तो मेरा दिल, जिसमें मौजूद खौफ आज तक जब जब याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।